Hello, my dear class 10 students. Welcome back. And today we are going to do the poem of class 10th, and the title is Amanda. All right, from First Flight. तो फर्स्ट फ्लाइट की पोएम है ये अमेंडा. आई विल बी एक्सप्लेनिंग इट लाइन बाय लाइन. ठीक है, और बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आई होप. सो लेट्स स्टार्ट. अमेंडा एक्चुअली बेसिकली क्या है कि आपने सुना होगा, देखा होगा अपनी लाइफ में, चाहे आप भी हैं तो एवरी चाइल्ड फील्स दैट शी इज कंट्रोल एंड इंस्ट्रक्टेड नॉट टू डू वन थिंग और अनदर. कभी मम्मी कहेंगे ये मत कर, कभी पापा कहेंगे ये मत कर, इंस्ट्रक्शंस दे आती हैं. ठीक है, बात बात पे टोका जाता है इनफैक्ट. तो बच्चों को कई बार लगता है यू टू मे फील दैट योर फ्रीडम इज curtailed, राइट. ऐसा लगता है आप लोगों को, ठीक है, कि आपके फ्रीडम में इंटरफियर किया जा रहा है आपके माँ बाप के द्वारा. ठीक है, तो कई बार वो बातें सही भी हो सकती हैं बेटा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, कई बार गलत भी हो सकती है. ठीक है, हम लोग ओवर इंटरफेरेंस कर देते हैं पेरेंट्स. ठीक है, तो एक बच्ची है जिसका नाम है अमेंडा, राइट. तो ये उसकी मम्मी किस किस चीज में उसे टोकती हैं और वो रियल में क्या क्या सोचती है उस बारे में ये डिस्कस किया गया है. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. अब ये पेरेंट्स है या मम्मी है, मम्मी जो कह रही है, डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा. अमेंडा क्या कर रही हो, नाखून क्यों चबा रही हो. डोंट हंच योर शोल्डर्स, अपने शोल्डर्स को बेंड करके क्यों बैठी हो, सीधी बैठो अमेंडा, राइट. स्टॉप दैट स्लाउचिंग, स्लाउचिंग मीन्स स्लम्पिंग और ड्रूपिंग, ऑलराइट. और नीचे को मत झुको, सिट अप स्ट्रेट, सीधी बैठो अमेंडा. ठीक है, अब ये है तो उस टाइम पर बच्ची, देखिए ब्रैकेट्स में है, ठीक है, पेरेंथेसिस बोला जाता है इसको, ये मैं क्लियर कर दूंगा एंड में. ठीक है, अब ब्रैकेट में है, अब ये बच्ची के विचार है जो मन में सोच रही है, क्या इमेजिन कर रही है. हे भगवान, ये डांट डपट से अच्छा तो देयर इज अ लैंग्वेज, लैंग्वेज मतलब पीसफुल, शांत, एमरल्ड कलर का सी हो. ठीक है, ब्लू सी हो, ग्रीन एमरल्ड वैसे प्रेशियस स्टोन होता है, पन्ना बोलते हैं उसको. ठीक है, बहुत खूबसूरत सा एमरल्ड कलर का सी हो और बहुत शांति हो. वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, और वहां मेरे आसपास कोई ना हो टोकने वाला, मैं अकेली, सोल मतलब लोन, इकलौती रहने वाली हूँ वहां. अम्मा में ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, ठीक है, और सी में मैं जल परी की तरह इधर उधर मूव करूं धीरे धीरे. ठीक है, स्विमिंग करूं बड़े आराम से धीरे धीरे, ब्लिसफुली, एंड द लाइफ विल बी फैंटास्टिक फुल ऑफ ब्लिस. ठीक है, बहुत खूबसूरत मेरी लाइफ हो, बच्ची इमेजिन करती है. लेकिन उसके बाद फिर मम्मी आएगी. डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा, क्या होमवर्क खत्म किया कि नहीं. डिड यू टाइडी योर रूम अमेंडा, कमरा साफ किया कि नहीं. आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज, और ये क्या है गंदे जूते कर रखे तुमने, मैंने कहा था नहीं पॉलिश कर लो, सही कर लो अमेंडा. फिर डांट खाया बेटा. ठीक है, फिर वो इमेजिन करती है, भगवान फिर टोका टाकी हो गई, काश इससे अच्छा तो क्या हुआ मेरे माँ बाप ना होते तो सही होता. ठीक है, आई एम एन ऑफन, काश इमेजिन करती है कि मैं एक ऑफन हूँ, ठीक है, जिसके पेरेंट्स नहीं हो, अनाथ होती मैं. रोमिंग द स्ट्रीट आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हर्स्ट पेयर फीट. ठीक है, और पूरी स्ट्रीट में यहाँ वहाँ घूमती फिरूं. ठीक है, अलग अलग अपने पैटर्न होता है, पैटर्न्स ऑफ द फुटप्रिंट्स यहाँ पर. ठीक है, फुटप्रिंट्स जिसे हम बोलते हैं, और मेरे फुटप्रिंट्स जो है सॉफ्ट टप पर बनते जाएं. ठीक है, नंगे पाँव में यहाँ वहाँ घूमती रहूं. द साइलेंस इज गोल्डन, बस मैं हूँ, शांति हो, कोई ना हो कुछ कहने वाला. द फ्रीडम इज स्वीट, आई एम फ्री टू डू एनीथिंग आई वॉन्ट. कितना स्वीट रहे. ठीक, फिर मम्मी, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा, मैंने कहा था चॉकलेट से दांत खराब हो जाते हैं, क्यों खा रही हो अमेंडा. रिमेंबर योर एक्ने अमेंडा, पिंपल, पिंपल होते चॉकलेट खाने से, पिंपल हो जाते हैं, पागल, भूल गई तेरे पिंपल्स हो रहे हैं. हाँ, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमेंडा, नीचे मुंह करके बैठी हो यहाँ पर, मेरी तरफ देखो अमेंडा. फिर लड़की इमेजिन करती है, काश इससे अच्छा तो मैं, आई एम रेपिंजल, आई हैव नॉट अ केयर, काश मैं रेपिंजल होती. रेपिंजल एक फेरी टेल का कैरेक्टर है बेटा, लड़की है ये. ठीक है, जिसको एक टावर में बहुत ऊंचे कोई ड्रैगन बंद कर देता है.
ठीक है, और उसको मिलने आता है उसका एक लवर, ठीक है, और वो अपने बाल जो हैं वो नीचे नीचे बहुत लंबे बाल होते हैं उसके, ठीक है, तो उन बालों के थ्रू ही सीढ़ी वीढ़ी कुछ होती नहीं है उस टावर में, ठीक है, तो उन बालों के थ्रू रोज एक राजकुमार उससे मिलने आता था, एक बहुत ही हैंडसम सा, ठीक है। तो मैं रेपुंजल होती, काश मुझे कुछ परवाह नहीं होती, इससे अच्छा तो मैं टावर में बंद होती, कम से कम वहाँ पीसफुल ट्रैंक्विल तो होता एटमोसफियर, ठीक है, रेयर सा स्पेशल सा एटमोसफियर होता। आई सडनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, और क्या राजकुमार राजकुमार कोई ना होता, और ना मैं अपने ब्राइट हेयर को नीचे लटकाती, ठीक है, कि कोई मुझसे मिलने आता, अकेली होती ऐसे तो कितना अच्छा होता, लाइफ वुड हैव बीन फैंटास्टिक ब्लिसफुल, अगर मैं रेपुंजल जैसी जिंदगी जीती तो। ओके, मम्मी फेयर, स्टॉप दैट सर्किंग एट वंस, मिंडा साल क्यों कर रही हो तुम, ठीक है, इरिटेटिंग क्यों बन रही हो, मेरी हर बात पे तुम्हें शिकायत, ठीक है, इरिटेट क्यों हो जाती हो बात बात पर, यू आर ऑलवेज सो मूडी मिंडा, तुम्हारे मूड का पता ही नहीं चलता है, मूडी हो तुम। एनी वन वुड थिंक दैट आई नैग्ड एट यू, कोई अब आ जाए घर में तो सोचेगा कि मैं डांट रही हूँ तुम्हें, फॉल्ट फाइंडिंग कर रही हूँ बार बार, ठीक है। अमिंदा, एंड हियर द पोएम एंड साइट बाय रॉबिन क्लाइन, ऑलराइट। तो बहुत सिंपल सा है बेटा, और अब इसको हम देख लेते हैं जरा कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करके, ऑलराइट। चलिए अब देखो, हाउ ओल्ड डू यू थिंक अमिंडा इज, कितनी कितनी बड़ी होगी, ठीक है, इट अपीयर्स एज इफ वो 8-9 ईयर्स की होगी, ठीक है, और ये भी हो सकता है कि टीनेजर हो लड़की, ठीक है, टीनेजर भी हो सकती है, ठीक है, कुछ भी लिख दोगे तो इट विल बी ऑलराइट, ऑलराइट। हाउ डू यू नो दिस, क्योंकि टीनेज में ही या छोटे बच्चों को ही ऐसे करके बार बार इंस्ट्रक्शन दी जाती है, टोका जाता है ज़्यादातर, ठीक है, तो ऐसा लगता है, ठीक है, 8 ईयर्स और मोर, और इफ़ यू राइट के शी माइट बी अ टीन एज, तब भी सही है, ऑलराइट। टीनेजर ज़्यादा अच्छा रहेगा वैसे, क्योंकि काफ़ी इमेजिनेशन है लड़की में, ओके। चलिए, नंबर 2, who do you think is speaking to her, मे बी हर mother, राइट, साफ पता चलता है वैसे कि, लेकिन मे भी लिखना क्योंकि इसमें मेंशन नहीं है, तो हर मदर इज स्पीकिंग टू हर, ऑलराइट। नाउ नंबर 3, व्हाई आर स्टेंजास 2, 4 एंड 6 गिवन इन पैरेंथेसिस, अगर आप नोट करेंगे तो स्टेंजा 2 ब्रैकेट में दे रखा है, स्टेंजा 4 ब्रैकेट में है, और स्टेंजा 6 भी ब्रैकेट में है, ठीक है। तो ये क्यों क्यों दिया गया है ये ब्रैकेट में, ठीक है, ये है क्योंकि वहां पर मम्मी तो बोल रही है, और उसके बाद जो ब्रैकेट्स में है ये थॉट्स हैं, दीज आर थॉट्स ऑफ अमिंडा, इज इट क्लियर, ठीक है। और पेरेंथेसिस में बेटा वर्ड्सवर्थ ये भी कहा करती थी कि पेरेंथेसिस का मतलब एक तरीके से ये भी होता है कि इवल एस्पेक्ट्स ऑफ कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट, के आखिरकार आजकल टोका टाकी बहुत होती है मम्मी पापा के देते, ठीक है, तो ये इवल एस्पेक्ट है बच्चों का और पेरेंट्स का कि वो जरूर हर बात पे टोकेंगे, हर बात पे टोकेंगे, ठीक है। तो स्पीकर, ओ पहले ये था, आई एम सॉरी, हु इज द स्पीकर इन 2, 4 एंड 6, तो यहाँ स्पीकर कौन है, अमिंडा है, ओ सॉरी ये चीज कर दे हम, तो ये पैरेंथेसिस में इसलिए दिया हुआ है, तो दो पॉइंट्स है, याद रखिएगा, 2, 4 और 6 में है क्योंकि ये अमिंडा के थॉट्स है, याद रखिएगा, ठीक है। और एक बात कि दे हैव बीन पुट इन ब्रैकेट्स, ठीक है, इसलिए ये वो बोल नहीं रही है, वो सोच रही है अपने बारे में अमिंडा, ठीक है, अपने विचार पेश कर रही है, और वो ये भी सोच रही है कि दिस इज द इवल एस्पेक्ट, जो टोकना है ना पेरेंट्स का, चाइडिंग है, डांटना वगैरह है, और हर बात पे टोकना है, वो इवल एस्पेक्ट है हमारी कंटेम्प्रेरी लाइफ का, इज इट क्लियर। नंबर 4, हु इज द स्पीकर इन स्टेंजा 2, 4 एंड 6, तो अमिंडा है, ठीक है। एंड डू यू थिंक द स्पीकर इज लिसनिंग टू द स्पीकर इन स्टेंजाज 1, 3, 5 एंड 7, ठीक है, हाँ, शी इज लिसनिंग बट फीलिंग इरिटेटेड, ठीक है, इरिटेटेड हो रही है वो, ओके। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट कुड अमिंडा डू इफ शी वर अ मरमेड, ठीक है, अगर वो जल परी होती तो क्या क्या करती, वो क्या सोचती है वो, ठीक है, वो सोचती है कि बहुत ही ब्यूटीफुल से समुद्र में शी वुड बी स्विमिंग ड्रिफ्टिंग वेरी पीसफुली, राइट, और कोई भी उसे वहां पर मम्मी की तरह डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता, एंड हर लाइफ वुड हैव बीन ब्लिसफुल, ठीक है, बहुत ही खूबसूरत लाइफ होती उसकी। चलिए, नंबर 6, इज अमिंडा एन ऑफन, जी नहीं, शी इज नॉट एन ऑफन, तभी तो डांट रही है, मम्मी है उसकी, ठीक है, जो डांट रही है, और वैसे वो विश करती है कि काश मैं ऑर्फन होती, तो हम विश तब करते हैं जैसी
जब वो चीज़ हम ना हो। तो वाई डज शी से सो, क्यों कहती है वो वैसे कि मैं ऑफ होती तो? बिकॉज शी डजंट वांट द इंटरफेरेंस ऑफ हर पेरेंट्स, ठीक है, शी वांट्स अ पीसफुल लाइफ, और वो अपने तरीके से लाइफ को जीना चाहती है, फ्रीडम चाहती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, डू यू नो द स्टोरी ऑफ रेपुंजल? रेपुंजल की स्टोरी पता है आपको? ठीक है, हाँ, मैंने आपको बता दिया, ठीक है, कि वो एक राजकुमारी होती है जिसको एक डेविल या बहुत टेरिबल सा आदमी जो है, या ड्रैगन कुछ भी होता है उसमें, वो उसको एक टावर के एंड में टॉप पे बंद कर देता है, जिसमें कोई सीढ़ियाँ वीढ़ियाँ नहीं होती, ठीक है। उससे एक राजकुमार मिलने आता था, और वो जो डेविल था वो तो सोचता था कि अब कोई मिलने ही नहीं आ सकता था इसको, ठीक है, लेकिन वो मिलने आता था, वो अपने बाल लटका दिया करती थी और उससे आता था, ठीक है। वाई डज शी वॉन्ट टू बी रेपुंजल? क्यों? क्योंकि फिर वही कि शी डजंट वांट एनी इंटरफेरेंस ऑफ एनीवन, ठीक है, वो चाहती है कि मैं अकेले रहूं, और अकेले रहने में मेरी पीसफुल लाइफ ज़्यादा अच्छी होगी, ठीक है, इसलिए वो रेपुंजल बनना चाहती है। नंबर 8, व्हाट डज द गर्ल यर्न फॉर? राइट, क्या यर्निंग करती है वो, ठीक है, क्या विश फॉर, उसकी विश क्या है, क्या चाहती है वो? तो वो चाहती है नो इंटरफेरेंस इन हर लाइफ, वो चाहती है फ्रीडम इन हर लाइफ, राइट, वो चाहती है कि शी शुड लिव हर लाइफ इन ऑन हर ओन टर्म्स, अपनी टर्म्स पे जिंदगी को जीना चाहती है, ठीक है। व्हाट डज दिस पोएम टेल यू अबाउट अमेंडा? तो फ्री स्पिरिट लड़की है वो, ठीक है, शी इज अ फ्री स्पिरिटेड गर्ल, और इंटरफेरेंस पसंद नहीं करती है। ऑलराइट, चलिए, रीड द लास्ट टेंजा। लास्ट टेंजा है जैसे, डू यू थिंक अमेंडा इज सल्किंग एंड मूडी? तो यहाँ पर तो लगता ही है कि वो सल्क कर रही है, ठीक है, इरिटेट फील कर रही है, और क्यों कर रही है, क्यों मूड खराब है उसका? क्योंकि टू मच इंटरफेरेंस फ्रॉम हर मादा। इज इट क्लियर? तो ये क्वेश्चंस जो दे रखे हैं इस साल, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, एंड आई होप एवरी क्वेश्चन इज क्वाइट क्लियर टू you. All right, thanks for watching, my dear children, and the next poem will be uploaded very soon. Bye bye.